हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई अपलोड वीडियोस एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अनोखी हॉरर मूवी जिसका थीम थोड़ा हटके है, जिसकी स्टोरी बहुत बहुत हटके है। ऐसा सोचा क्या? ऐसा है नहीं, बिकॉज इस मूवी के रिलीज के बाद इसके बहुत सारे स्टूपिड से वर्जन्स भी निकाले गए हैं। सो इट्स नन अदर देन द राज सीरीज। सो आज हम राज के फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको डायरेक्ट किया है विक्रम भट्ट ने। मूवी के लीड रोल में है बिपाशा बासु और डीनो मौर्य। तो राज की फर्स्ट सीरीज रिलीज की गई थी 2002 में और ये बहुत हिट हुई थी। तो सारे हॉरर मूवीज के जैसे ही इसमें भी एक भूतिया जंगल और सबसे बड़ा भूतिया बंगलो है। तो बेसिकली इस जंगल में एक ग्रुप आता है वेकेशन के लिए और ये निब्बा निब्बी खेल रहे हैं ट्रूथ और डेयर। निब्बा निब्बी खेलते हुए जंगल की ओर भागते हैं और वहाँ इन दोनों के साथ एक अनहोनी हो जाती है। तो बेसिकली निब्बी लड़कों का छूतिया काटती है, लेकिन यहाँ भाई इसका कंधा काट खा गई। फिर क्या, वहाँ पुलिस जाके इन्वेस्टिगेट करने की बजाय वो एक प्रोफेसर के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई देख लो, अभी तुम ही इसको बचा सकते हो। और दूसरी तरफ हमें दिखती है संजना, जो एक पतिव्रता पत्नी है और इसका काम है बस रोना। संजना बस तुमको हर सीन में रोती हुई दिखाई देगी। संजना का पति अब उसको भाव नहीं देता, तो वो रोती रोती एक पार्टी से निकल जाती है और निकलते ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दिखने में तो एक्सीडेंट बहुत 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 बड़ा होता है, लेकिन मैडम को एक स्क्रैच नहीं आती और वो हॉस्पिटल के बेड पे बैठ के अपने पुराने हनीमून के सपने देखती है और वो अपना हनीमून रिलिव करना चाहती है। फिर क्या, संजना का हस्बैंड उसको ऊटी ले जाता है, जहाँ बेसिकली उनकी शादी हुई थी। वहां जाने के बाद संजना को रात में नींद नहीं आती और वो लाइट खेलना चाहती है और इनके पुराने डोर के अंदर से आती है एक आवाज, संजना। फिर क्या, निकल जाती है संजना अपने पड़ोसी भूत को ढूंढते हुए जंगल के अंदर। अगर कोई मेरे जैसा होता तो अपने पति को उठाता या फिर अपने वर्कर को उठाता, बट नहीं, संजना मैडम को अकेले जाना है, हीरो बनना है। अब संजना जंगल के अंदर जा रही है उस आवाज को फॉलो करते करते, लेकिन उसका पति आ जाता है और उसको रोक लेता है। अब संजना को पक्का यकीन हो गया है कि इस जंगल में और इस घर में भाई भूत तो है। तो वो अपने एक फ्रेंड को लेके एक प्रोफेसर के पास जाती है और हॉरर के रूल बुक के हिसाब से अगर नींबू लाल हुआ तो उस घर में पक्का भूत है। फिर प्रोफेसर घर आते हैं और नींबू रखकर कुछ मंत्र वंत्र पढ़कर चले जाते हैं। फिर संजना जब दूसरे दिन उस नींबू को चेक करने जाती है, सरप्राइज सरप्राइज, नींबू का रंग लाल निकलता है। संजना अपने पति के साथ घर वापस जाने की बजाय उस भूत का दर्द जानना चाहती है और उसको महसूस करना चाहती है, तो मैडम रह जाती है बंगलो में अकेले। अब भाई देखो, भूत भी बहुत ईगोइस्टिक है। हाँ, अब संजना को डराए बगैर तो ये अपनी कहानी नहीं बताने वाली। फिर संजना, प्रोफेसर और उसकी फ्रेंड जाते हैं जंगल के अंदर, जंगल में इस भूत का राज ढूंढने के लिए। और फिर उनको पता चलता है कि ये भूत तो एक लड़की है जिसका मर्डर हो चुका है। फिर संजना एक भूतिया बुक लेकर उस बंगलो के अंदर वापस जाती है और उसको फिर वहां पता चलता है कि उसका पति दूसरी लड़की के साथ रंगरलियां मना रहा था और मनाने के बाद उसको जान से मार दिया। अब इस भूत को संजना के पति का टेस्ट लग चुका है और वो उसको छोड़ने नहीं वाली। वाओ बिच, भूत होने के बाद भी इसको दूसरों का पति चाहिए। अब इस भूत से निजात पाने के लिए बस एक ही रास्ता है, भूत का अंतिम संस्कार, जिसका सिर्फ एक ही लॉजिक है कि जिसका अंतिम संस्कार नहीं होता उसकी रूह दर बदर भटकती रहती है। और संजना को ये सब पता होने के बाद अपने पति को डिवोर्स देके एक न्यू लाइफ नहीं शुरू करनी। भाई ये तो पतिव्रता पत्नी है, अब ये भूत से लड़ेगी और अपने पति के प्राण बचा लेगी। तो ये लोग उस जंगल में वापस जाते हैं और उनको डेड बॉडी मिल जाती है और जैसे ही वो उस डेड बॉडी को जलाने जाती है, प्रोफेसर के आंग में भूत आ जाता है और भूत के साथ साथ प्रोफेसर भी जल जाता है और मर जाता है। बेसिकली हॉरर मूवी है, जब तक 2-3 लोगों की जान जाएगी नहीं तो डर कहाँ से पैदा होगा, डर कहाँ से लगेगा।
तो अब भाई प्रोफेसर को बलि का बकरा बनना ही था। फाइनली संजना अपने पति को बचा लेती है और फिर नई शुरुआत करती है जिंदगी की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।